अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान एयरफोर्स वन VC-25 को दुनिया के सबसे सुरक्षित उड़ते हुए किले के रूप में जाना जाता है, जिसकी सुरक्षा और रडार रोधी सिस्टम पर हर साल अरबों डॉलर खर्च होते हैं। लेकिन तुर्की की राजधानी अंकारा में एक ऐसा वाकया सामने आया जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के पसीने छुड़ा दिए। ईरानी एजेंटों के पास अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लोकेशन की इतनी सटीक जानकारी थी कि उन्हें होटल के कमरे का फ्लोर नंबर तक पता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि खतरे को टालने के लिए सीक्रेट सर्विस ने खुद एयरफोर्स वन को ही एक नकली मोहरा डिकॉय बना दिया और ट्रंप को एक कैटरिंग कंटेनर के जरिए चुपचाप बाहर निकाला। यह पूरा घटनाक्रम तुर्की में आयोजित नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान का है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों यूएस इंटेलिजेंस को कई ऐसे इनपुट्स मिले जिनसे पता चला कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC से जुड़े एजेंटों के पास ट्रंप की पल पल की लोकेशन मौजूद थी। इतना ही नहीं, सम्मेलन स्थल के आसपास एक संदिग्ध व्यक्ति को कंधे से दागी जाने वाली मिसाइल मैनपैड्स मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम के साथ देखा गया। खतरे का स्तर इतना गंभीर था कि सुरक्षा एजेंसियों को यह अंदेशा हो गया कि राष्ट्रपति के विमान को सीधे सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। हमले के सीधे इनपुट मिलने के बाद सीक्रेट सर्विस ने एक अभूतपूर्व और गुप्त प्लान तैयार किया। दुनिया की नजरों में यह दिखाने के लिए कि राष्ट्रपति सामान्य रूप से यात्रा कर रहे हैं, ट्रंप सार्वजनिक रूप से अपने मूल एयरफोर्स वन में सवार होने का अभिनय करते हुए दिखे। लेकिन इसके तुरंत बाद एयरपोर्ट के अंदर उन्हें एयरक्राफ्ट के कैटरिंग सर्विस कंटेनर ट्रक के जरिए बेहद गुप्त तरीके से बाहर निकाल लिया गया। ट्रंप को एक छोटे और कम हाईलाइटेड सैन्य परिवहन विमान में शिफ्ट कर दिया गया, जो सुरक्षा की दृष्टि से रडार और संभावित मिसाइल अटैक के क्षेत्र से बाहर निकल गया। दूसरी ओर मूल एयरफोर्स वन ने अंकारा से ब्रिटेन के लिए उड़ान भरी ताकि अगर कोई हमलावर मिसाइल से निशान साध रहा हो तो उसका ध्यान असली राष्ट्रपति के बजाय उस प्लेन पर ही रहे। एक पब्लिक प्रेजेंस और डिकॉय सेटअप। राष्ट्रपति ट्रंप ने कैमरे और भीड़ के सामने सामान्य तरीके से एयरफोर्स वन में बोर्डिंग का नाटक किया ताकि हमलावरों को लगे कि वे उसी प्लेन में मौजूद हैं। 2. कैटरिंग कंटेनर से सीक्रेट एग्जिट। एयरपोर्ट के सुरक्षित एरिया में राष्ट्रपति को कैटरिंग सप्लाई ट्रक के अंदर छिपाकर एयरफोर्स वन से चुपचाप निकाला गया। 3. सैन्य विमान से रवाना। ट्रंप को बिना किसी शोर शराबे के एक अलग सैन्य विमान में बैठाकर सुरक्षित रूट से तुर्की की सीमा से बाहर ले जाया गया। 4. एयरफोर्स वन का टेक ऑफ। मूल एयरफोर्स वन को फर्जी राष्ट्रपति मिशन के तहत ब्रिटेन के लिए उड़ाया गया, जिसमें अमेरिका के कई बड़े मंत्री सवार थे। इस पूरे ड्रामे का सबसे विवादित पहलू यह रहा कि जब असली एयरफोर्स वन अंकारा से ब्रिटेन के लिए रवाना हुआ तो उसमें अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार स्टीफन मिलर समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन में मौजूद इन मंत्रियों और क्रू मेंबर्स को यह बिल्कुल नहीं बताया गया था कि वे एक फ्लाइंग टारगेट या डिकॉय का हिस्सा बने हुए हैं। 8 जुलाई की इस फ्लाइट के दौरान यात्रियों को सिर्फ इतना निर्देश दिया गया था कि वे विमान की खिड़कियों के पर्दे शेड्स पूरी तरह बंद रखें। ब्रिटेन पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप चुपचाप दूसरे रास्ते से आकर दोबारा एयरफोर्स वन में शामिल हुए और मीडिया के सामने ऐसे पेश हुए जैसे वे पूरे सफर में उसी विमान में थे। इस खबर के सामने आते ही वॉशिंगटन के गलियारों में बहस छिड़ गई है। व्हाइट हाउस के पूर्व अधिकारियों और सुरक्षा विशेषज्ञों ने इस बात पर सवाल उठाए हैं कि क्या किसी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए देश के विदेश मंत्री और वित्त मंत्री की जान जोखिम में डालना सही कदम था। आलोचकों का तर्क, डिकॉय प्लेन में मौजूद अधिकारियों को कम से कम खतरे का एहसास होना चाहिए था, क्योंकि उन पर मिसाइल हमले का सीधा जोखिम मंडरा रहा था। सुरक्षा एजेंसियों का बचाव। सीक्रेट सर्विस के समर्थकों का कहना है कि विश्वसनीय खतरे की स्थिति में अमेरिकी राष्ट्रपति का जीवन बचाना ही सर्वोच्च प्राथमिकता होती है और गोपनीयता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाना अनिवार्य था। राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में इस पूरी कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने सिर्फ सीक्रेट सर्विस के तय प्रोटोकॉल और निर्देशों का पालन किया था। उनके मुताबिक विमान में मौजूद कैबिनेट सहयोगियों को जानबूझकर किसी अत्यधिक जोखिम में नहीं डाला गया था, बल्कि यह एक सधा हुआ रक्षात्मक पैंतरा था।